आया ना 3, ट्रेन पूरी तरह खाली हो चुकी है और अपन ने कहा मैंने क्या बताया था, ये वाली कैंडल का लो और ये ऐसा है। क्या हुआ? यहाँ अपनी 1, 2, तीसरे पे यहाँ देखो एंट्री अपनी ट्रिगर होगी और अपने को सीधा ये बेनिफिट मिला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? मैं आज आपको ट्रेंड रिव्यूज के बारे में ट्रेंड रिव्यूज जैसे कि आप ये समझो, ट्रेंड रिव्यूज का मतलब ये हुआ कि ट्रेंड रिव्यूज मान लो कि मार्केट इधर आ रहा है नीचे, वापस कैसे किधर वापस कैसे अपन कैसे पता करें कि क्या मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा है तो वापस जाएगा, कहाँ से नीचे? कि अपन कैसे पता करें कि आप ट्रेंड ट्रेडिंग को ये समझो, आप अपन क्या करेंगे, 9:15 पे मार्केट खुलता है और 9:25 ट्रेड करेंगे और अपन 10:30 बजे बंद कर देंगे, बहुत आसान तरीके से। तो इस चीज़ को अपन समझते हैं कि ट्रेंड रिवर्स कैसे करते हैं। तो इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें सिखाता हूँ। पहले आप इसका थ्योरी समझा देता हूँ मैं, फिर अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अपन यहाँ समझते हैं इस चीज़ को। मान लो ये एक स्टेशन है, ये वाला स्टेशन ही है और ये एक ट्रेन है, एक ट्रेन है और ये एक स्टेशन है यहाँ पे। ये ट्रेन यहाँ से चली तो ये रुकेगी कहाँ? इस स्टेशन पे। और इस स्टेशन पे रुक के क्या करेगी? जितने भी इसमें सवारी जो चल रही थी, जितने भी वो उनको यहाँ ड्रॉप करेगी, उतार देगी। उतारने के बाद में अब ट्रेन आगे वाले से इस वाले चिल्ले पे जाएगी, इस वाली पटरी पे जाएगी या इस वाली पटरी पे जाएगी, ये अपने को समझना ज़रूरी है। पटरी कौन-सी पे जाएगी? तो अपन इसी चीज़ से अपन समझेंगे कि अपनी जो ट्रेन है, अपने को अपनी रिवर्स एंट्री कहाँ होगी? अपनी ये होगी कि जब भी मतलब ट्रेन खाली होगी, तो हम रिवर्स एंट्री लेंगे, ढूँढेंगे वहाँ। यही चीज़ देख रहे हैं, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये ट्रेन, ये स्टेशन है और ये स्टेशन पे अपन क्या करेंगे, ये ट्रेन है, इसमें आदमी बैठे हैं काफ़ी, ये मान लो पैसेंजर बैठे हैं। ट्रेन कहाँ रुकेगी? इस स्टेशन पे, ये फाइनली स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। तो अपने को एक तो ये पता करना है कि ये स्टेशन कौन-सा है। कैसे पता करें कि ट्रेन यहाँ से जो चल रहा है वो यहाँ रुकेगा? ये कैसे? ये स्टेशन से तय होगा। स्टेशन कैसे होगा? वो वॉल्यूम से होगा। तो वॉल्यूम है, उससे अपन पता करेंगे कि स्टेशन अपना कहाँ पे है। और अपनी ट्रेन ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि ट्रेन यहाँ से जो चल रही है, ये वाली ट्रेन यहाँ रुकी और यहाँ रुकने के बाद में यहाँ से 10 ही सवारी उतरी, तो ट्रेन खाली ही नहीं हुई। जब खाली ही नहीं हुई तो अपन क्यों चढ़े उसमें? क्योंकि अपने अपने को वहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। जब ट्रेन खाली नहीं हुई तो अपन क्यों चढ़े? तो अपन क्या करेंगे, फिर दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। ये ट्रेन खाली हो गई पूरी तरह, तो अपन उस पे सवार हो जाएँगे। आप मेरी समझ गए बात को? ठीक है। अपन को क्या करना है, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लो कैंडल ऐसे बन रही है। ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है। ऐसे कैंडल बन नीचे क्या होता है, वॉल्यूम बनता रहता है ऐसे, ऐसे वॉल्यूम नीचे बनते रहते हैं। यहाँ जैसे 10,000 है, यहाँ 8,000 है, यहाँ 7,000 है, यहाँ 6,000 है, या 5,000 है, 4,000 है, 3,000 है, 1,000 है, 0। ये अपनी वॉल्यूम मैं बताऊँगा कहाँ अपन वॉल्यूम में कैसे देखें कि कितने मिलियन यहाँ पे, जैसे 10 मिलियन, 8 मिलियन। तो अपन क्या करेंगे? अपने को कैसे पता चलेगा? अपने को इस ऐसे पता चलेगा कि जब वॉल्यूम जैसे मान लो कि 3 आ गया और आगे कोई स्टेशन आ रहा है, तो इसका मतलब इस ट्रेन खाली हो रही है। ये 10 मिलियन लोग चढ़े थे यहाँ से, अब ये 3 मिलियन पे, इसलिए अपने को आसानी से इसमें मिल जाएगी। अपन ने ये तय किया है, बैठे नहीं है अभी ट्रेन में। अपन ने यहाँ 3 लाख आते ही, 4 लाख आते ही अपन ने मानस बना लिया कि ये जो ट्रेंड जो चल रहा था, ये जो ट्रेंड जो चल रहा था, इसमें अपन अब रिवर्स की एंट्री आएगी
यहाँ पे ये ट्रेन खाली हो रही है, ये अपन केवल और केवल यहाँ पे मानस बना रहे हैं रिवर्स का, अपनी एंट्री नहीं हुई है। एंट्री कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। एंट्री कैसे होगी? एंट्री ऐसे होगी जैसे मान लो कि ये वॉल्यूम जो चल रहा है, जैसे ये हरी कैंडल है, ये हरी है, ये हरी है और ये हरी है, ये हरी है। इस वाली कैंडल पे अपन ने यहाँ जैसे मान लो ये वॉल्यूम है, इस वाले वॉल्यूम को अपन इस वाली कैंडल पे देखा तो ये 3000 है, 3 मिलियन है। तो यहाँ अपन यहाँ मैंने कहा जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये कैंडल 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 में बता रहा था, ये वॉल्यूम है, ऐसे चल रही है नीचे। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, जैसे मान लो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 3 लाख, तो अपनी ट्रेन यहाँ खाली हो गई। यहाँ कैंडल जो हरी कैंडल यहाँ रेड बन गई। अपन क्या करेंगे, इस रेड के नीचे आते ही कोई कैंडल ऐसे नीचे आएगी कैंडल, अपन तुरंत यहाँ एंट्री लेंगे और यहाँ ऐसा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने ये ट्रेन खाली हो गई अपनी यहाँ पे 3 मिलियन 4 मिलियन, तो सीधा अपने को बेनिफिट मिलेगा, ये एसएल होगा। यही एक तरीका है, आप समझ लो फिर से। अपने को दो चीज आराम से आप समझ लो। ट्रेन जो है वो चली यहाँ से, स्टेशन से ये ट्रेन है, इसमें पैसेंजर है 10 मिलियन। ये अपना स्टेशन है। स्टेशन पे ट्रेन कब रुकती है? रेड सिग्नल पे। रेड सिग्नल होगा। रेड सिग्नल अपन किसको माना? रेड कैंडल को। जैसे ही रेड कैंडल हुई, इसका मतलब रेड सिग्नल हो गया। अब अपने को रेड सिग्नल तो हो गया, लेकिन अपन बैठे इस ट्रेन में, लेकिन क्या इसमें सवारियां उतरी है क्या? अपन जब सवारियां उतरी है तभी तो बैठेंगे, तभी तो अपने को सीट मिलेगी। यदि यहां से फुल ये वॉल्यूम ऐसे, यहाँ 10 मिलियन 3 मिलियन, इस कैंडल पे आते ही वापिस 10 मिलियन, तो ट्रेन तो स्टेशन पे तो रुकी, लेकिन ये तो भर गई, तो अपन नहीं बैठेंगे। अपन कहाँ बैठेंगे कि रेड भी हो, सिग्नल भी हो और सवारियां भी कम हो बिल्कुल, तो अपन तुरंत बैठ जाएंगे। बैक टेस्ट करके देखते हैं। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे। तो आप सीधा बैक टेस्ट पे वीडियो आप या तो ऐसे करें कि वीडियो आप मतलब थोड़ा लंबा हो सकता है, तो नहीं समझ में आए तो 1 2 3 4 बार वीडियो को देखें। ये वाला जो है कैंडल आप देखें, ये है 3 जुलाई का, बैंक निफ्टी का ये है। चलो ध्यान दीजिए, ठीक हो गया वो। वॉल्यूम कहाँ है? ये वाले वॉल्यूम, ये जो लाइनें दिख रही है ये सब वॉल्यूम है। मैंने क्या बोला था? अपन देखो एक बार ध्यान से देखना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सब हरी कैंडल बना रहा है या रेड भी बना रहा है। कोई रेड कैंडल बनाए और उस रेड कैंडल के पास में यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल 3000 4000 आ जाए, उस रेड कैंडल पे पूरे दिन की यहाँ से जब मार्केट चला तो सबसे कम वॉल्यूम कहाँ आई, ये कैसा पता करेंगे? ये आप आइडिया रखो, 4000 3000 मिलियन, ये सबसे कम वॉल्यूम ही होती है। तो यहाँ यदि सबसे कम वॉल्यूम आई और कम वॉल्यूम के नीचे जैसे ही किसी कैंडल ने यहाँ ट्रैप किया, अपन यहाँ एंट्री करेंगे और यहाँ ऐसा लगाएंगे। चलो बैक टेस्ट करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अपन दो जगह ध्यान रखना आप, ये तो मैं वॉल्यूम पे चिन्ह कर देता हूँ, यहाँ आप वॉल्यूम चेंज होगी और ये सब वॉल्यूम है और ये सब कैंडल्स हैं। ठीक है, मैं क्रशर को चलाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, ये मार्केट कितनी तारीख है? 3 जुलाई का। 3 जुलाई को 17 मिलियन है। एक चीज और ध्यान रखना, बताना भूल गया, 3 कैंडल पे अपन को ट्रेड नहीं करना है। पहला 5 मिनट, दूसरा 5 मिनट, तीसरा ये 9:05, 9:20, 9:25 और 9:30, 9:30 तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ये आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यहाँ वॉल्यूम बहुत खतरनाक होते हैं। इस वाली कैंडल पे देखो कितना वॉल्यूम आ रहा है, 7000, फिर कितना आया 7000, फिर कितना 14000, फिर कितना, आपको सिर्फ वॉल्यूम देखना है, 7 6 4, देखो ट्रेन खाली हो रही है। ठीक है, ये 4000 वॉल्यूम जैसे ही आए, अपना ध्यान यहाँ पे हो गया कि ये कैंडल रेड भी बनी है, स्टेशन भी आया है। तो यहाँ दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि ये वाली जो रेड कैंडल है, इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी।
या आगे भी कोई कैंडल ने 1-2 कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग नहीं दी। ऐसे नहीं 50 कैंडल के बाद में 1 या 2 कैंडल के साथ ही होना चाहिए। यहाँ क्लोजिंग नहीं दी तो अपनी एंट्री हुई ही नहीं। एंट्री अपनी कहाँ होती? इसके नीचे तो आई नहीं। इसलिए यहाँ अपनी एंट्री नहीं हुई। ठीक है, वॉल्यूम ठीक था। वॉल्यूम कितना था देखो 4 मिलियन, ठीक है। फिर अपन देखते हैं 6 मिलियन वापस ट्रेन रुकी, सवारियाँ ज़्यादा हो गई। फिर क्या 5 मिलियन, 4 तो आया हुआ, अपने को लो देखना है पूरे दिन का। ये कितना 9 मिलियन, ये कितना देखो 6 मिलियन, ये कितना है 6, ये कितना है 5, 5 नहीं अपने को तो 4 भी पीछे छोड़े अपन ने। यहाँ देखो ये 3 आया ना 3। ट्रेन पूरी तरह खाली हो चुकी है और अपन का मैंने क्या बताया था, ये वाली कैंडल का लो और ये ऐसा क्या हुआ, यहाँ अपनी 1 2 तीसरे पे यहाँ देखो एंट्री अपनी ट्रिगर होगी और अपने को सीधा ये बेनिफिट मिला। एसएल अपना गया नहीं, कितना कम रिस्क का ट्रेड हो गया अपना, कितना कम रिस्क का, कितनी आसानी से इस ट्रेड को अपन ने कर लिया बिना कोई चार्ट देखे, बिना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के, बिना कोई ऑप्शन चेन देखे, प्राइस एक्शन देखे, कुछ नहीं देखा अपने वॉल्यूम के भरोसे मैंने अपने ट्रेड मार दिया। अपन एक बार और देखते हैं, यहां देखो, यहां आ जाओ अगले दिन, ये हो गया, ये था अपना 3 जुलाई और अपन देखते हैं 2 जुलाई का, 2 जुलाई, 2 जुलाई, ये 2 जुलाई, ये 2 जुलाई। मैंने क्या बोला, 3 कैंडल छोड़ दो, 1 2 3, ये तीनों कैंडल अपन ने छोड़ दिया। उसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ देखो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो कितने वॉल्यूम थे यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे फिर बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखना, वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, ये वाला वॉल्यूम, ये यहाँ ध्यान देना। यहाँ 2 जुलाई को वॉल्यूम कितना है 16, 9, ये कितना है 5, ये कितना है 4, कम आया वॉल्यूम। कल स्टेशन नहीं है, रेड कैंडल भी नहीं है, 3 कैंडल पूरी भी नहीं हुई अभी, ठीक है। यहां देखना कितनी बड़ी कैंडल बनी है, प्राइस कितना ऊपर गया है, जंप किया है, लेकिन वहां क्या वॉल्यूम बढ़ा, क्या सवारियां बढ़ी, ट्रेन ने अपनी स्पीड खूब बढ़ाई लेकिन उसमें सवारियां नहीं है। अपने को क्या बैठना है, यहां पे अपन अलर्ट हो गए कि हाँ यार अब ये मार्केट यहां से रिविस हो सकता है, लेकिन अपने को क्या, अपन बैठेंगे कहाँ, ट्रेन कहाँ रुकती है, रेड सिग्नल पे, ऊपर चल रही है सीधा, कहाँ रुकना है, रेड कैंडल पे। रेड कैंडल पे वो यदि सवारियां खाली होगी, अब ये भी हो सकता है यहाँ 5 लाख, अगले वाली कैंडल में 10 लाख हो, वापिस भी बढ़ जा सकते हैं, लेकिन अपने को तो 4 लाख तो अपन ने देखा, 3 लाख 4 लाख के ऊपर अपन देखेंगे। यहाँ कितना है 5 लाख, मार्केट कैंडल फिर ऊपर गई है लेकिन 5 लाख, यहाँ देखो कितना है 3 लाख। ट्रेन अपनी पूरी तरह खाली हो गई और अपनी रेड कैंडल भी क्लोज हो गई। अपने को क्या करना है, इसके नीचे आते ही ट्रेड मारना है, ये एसएल लेना है। हुआ क्या, इसके नीचे अपने ट्रेड मारा, सीधा मार्केट। आप यहाँ बुक कर लो आधा माल, आधा चाहिए यहाँ कर लो, ये अपना एसएल है। यहाँ कोस्ट टू कोस्ट एसएल रख दो। किसके भरोसे ट्रेड कर लिया, केवल वॉल्यूम नहीं आ रहा सही, नहीं बुलिंजर बैंड, नहीं कुछ और। तो कितनी आसानी से इस वीडियो को आप फिर एक बार गौर से देख लेना, समझ लेना। ये यूट्यूब पे आपके बहुत कम मतलब मिलेगा वीडियो, बहुत कम वीडियो ऐसे मिलेंगे आपको। मैं नहीं कह सकता बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कम मिलेगा। बस केवल आप इसको 2-3 बार समझिए, 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से ट्रेड मिलेंगे। और यदि आप मतलब इसको और कंफर्मेशन के साथ करना चाहते हो तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का वीडियो बहुत आसानी से मेरा यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक डाल दूंगा, वो देखो। और आप बुलिंजर बैंड से भी ट्रेड कैसे कर सकते हो आसानी से, वो देख सकते हो। आप ये भी पता कर सकते हो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। 3:15 पे आप ये पता कर सकते हो कल का मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। ये मैंने बहुत आसानी से समझाया, बहुत आसानी से। तो उसका लिंक भी मतलब मैं यहाँ डाल रहा हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। धन्यवाद।